हेलो दोस्तों। तो जैसा होना था वैसा ही हो रहा है। सुनने में आया है कि अगेन कनाडा ने कुछ इश्यूज शुरू कर दिए हैं भारत के साथ। और द थिंग इज, ये जो भी कुछ हो रहा है अभी, ये स्टार्ट हुआ था हरदीप सिंह निज्जर से। एक्चुअली वो एक खालिस्तानी नेता था। उसने क्या किया, उसने कुछ टेररिस्ट्स को ट्रेन किया था खालिस्तान में। मतलब खालिस्तान क्या है कि पंजाब भारत का जो एक हिस्सा है, भारत का एक स्टेट है, उसको अलग करके कुछ सिख सेपरेटिस्ट्स अपना एक अलग ही देश बनाना चाहते हैं। कनाडा क्या करता है, कनाडा इमिग्रेशन की पॉलिसी है उनकी, और वो थ्रू आउट वर्ल्ड डिफरेंट एथनिसिटीज़ के लोग उनके यहाँ पे जाते हैं। पिछले 30-40 साल से क्या हो रहा है कि इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद से ही वहाँ पर बहुत सारे खालिस्तानी इकट्ठे हो रहे हैं। और 1980s में जब जो कनाडा के फ़िलहाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके पिताजी भी प्राइम मिनिस्टर होते थे। जस्टिन ट्रूडो के पिताजी जो थे, पियरे ट्रूडो, उसके टाइम से ही ये सब चला आ रहा है। तो उन लोगों ने बहुत सारे खालिस्तानी इकट्ठे किए अपने यहाँ पे, और उन्हीं में से एक था हरदीप सिंह निज्जर। क्या हुआ कि जून 2023 में किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे कनाडा की गवर्नमेंट ने मल्टीपल टाइम्स इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि इनके एजेंट्स शामिल हैं, इनके इन्फ्लुएंस के लोगों ने इसको मरवाया है। बट हर बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि ठीक है, प्रूफ दो, मगर प्रूफ इन लोगों ने कभी सबमिट किए नहीं। लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ कि इन लोगों के जितने भी डिप्लोमेट्स थे इंडिया के अंदर, उन लोगों को भारत की सरकार ने एक्सपेल कर दिया है। उनको बोल दिया है कि आप शनिवार को दोपहर 11:59 से पहले पहले, यानी 12 बजने से पहले पहले इनको निकाल दिया है। दूसरा, अपने जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के अंदर, उनको भी वापस बुला लिया है। वो इसलिए कि अभी क्या किया इन लोगों ने, कल कनाडा के ऑफिशियल्स ने, इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि जो भारत के जो हाई कमिश्नर हैं वहाँ पर, संजय कुमार जी, उनका भी इस केस में नाम डाल दिया कि हरदीप सिंह निज्जर जो हैं, जिनकी डेथ हो गई थी, किसी ने उसका मर्डर कर दिया था, उसके मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बना दिया गया हमारे ऑफिशियल्स को। और उसके रिटेलिएशन में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लिया। क्योंकि ये एक तरह की बिना बिना किसी प्रूफ के अगर इस टाइप के इल्ज़ाम लगेंगे तो ये एक तरह की बेइज्जती है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हमारे देश की। तो ये सब करते हुए इन लोगों ने ये स्टेप्स लिए हैं, और अभी कुछ बड़ा स्टेप और होने वाला है। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी स्टेप्स। जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि जो G7 कंट्रीज़ का मीटअप होने वाला है नेक्स्ट ईयर 2025 में, उसके रिगार्डिंग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ स्टेप्स ले सकती है। और अगर नहीं भी लेती है तो इसके अलावा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिससे कि कनाडा को एक प्रॉपर रिप्लाई जाए। क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट में उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसने अभी रिसेंटली आज ही कहा है कि दे हैव ऑल दी ऑप्शंस ओपन, लाइक सैंक्शंस लगाना या फिर कुछ और। अब सैंक्शंस अगर लगाने की बात जहाँ तक कनाडा की आती है, तो कनाडा भारत के ऊपर कोई सैंक्शंस एक्चुअल में तो लगाएगा भी तो क्या ही लगाएगा। बट हाँ, उनका जो 5 का ग्रुप है, जैसे कि US, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, तो उसके थ्रू, US के थ्रू शायद वो कुछ करने की कोशिश करें। मगर इन सब को कहीं ना कहीं इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया की बिग मार्केट की ज़रूरत है, और वो मुझे होता दिख नहीं रहा। क्योंकि अगर इंडिया ज्वाइन नहीं करता है G7 की मीट को नेक्स्ट ईयर, तो डेफिनेटली ये जो SCO है या फिर ब्रिक्स सम्मेलन है, उनसे काफ़ी छोटा मतलब रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा G7 का। क्योंकि G7 में फ़िलहाल कोई बड़ी इकोनॉमी है नहीं, चाइना नहीं है, ब्राज़ील नहीं है, और अगर इंडिया भी नहीं होगा तो कुछ नहीं होने जाना। और उनकी US एंड एलाइज की रेपुटेशन ऑलरेडी डाउन जा रही है और जाएगी। उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता USA कोई सैंक्शंस टाइप का कोई स्टेप ले पीगा। हाँ, रही बात भारत की, भारत डेफिनेटली कुछ स्टेप्स ले सकता है। और स्टेप्स भी क्या होंगे मुझे नहीं पता, बट हाँ, मेरे हिसाब से कुछ पर्टिकुलरली हो सकता है कि सारे टाइप्स तोड़ दिए जाएं, जैसे पाकिस्तान के साथ तोड़ रखा है। या फिर ऐसे हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान को बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में डाल दिया है, बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया, वैसे ही
कनाडा को भी ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है, साइडलाइन किया जा सकता है। रही बात डिफेंस की और बिजनेस की, बिजनेस कोई ज़्यादा है नहीं अपना कनाडा के साथ, और लगभग $8 बिलियन का टोटल ट्रेड है और उसमें भी कुछ खास नहीं है। मतलब इंडिया खरीद ज़्यादा रहा है उनसे, और हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं घाटा कनाडा का ही है। बस दोस्तों, ये थी मेरी थॉट्स ऑन दिस पॉइंट। आपकी क्या थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।